बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत मुल्क लेसन नंबर 27। फिर जब वो अजाब या क़यामत का मंजर करीब देख लेंगे तो फिर उन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा, यही है वो जिसके लिए तुम दावा करते थे। जुल्फन का माना होता है, जुल्फन का लफ्ज़ का मतलब है किसी चीज़ का करीब आ जाना। यहाँ मुराद है क़यामत का मंजर या अजाब का वक्त। जब ये वाक़या उनके सामने करीब होगा तो उनको समझ आ जाएगा कि उनका मजाक और इनकार अब उनके लिए काम नहीं आएगा। उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, रंग जर्द या काले हो जाएंगे। ये उनकी मायूसी, शर्म और पछतावा का इजहार है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में क़यामत को मजाक बनाया था या झुटलाया था। उनसे कहा जाएगा कि यही वही मंजर है, यही वो वादा है जिसके लिए तुम मजाक या छोटी सोच का दावा करते थे। उनका जो कि हम देख लेंगे या काश ये वक्त जल्दी आ जाए वाला जज्बा था, अब हकीकत में सामने आ गया। अल्लाह का वादा सच है और वक्त करीब है जब लोग दुनिया में ईमान न लाए और अल्लाह के पैगाम का मजाक बनाते रहे। उनका नतीजा बुरा होगा। इंसान को अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और उसके ईमान के मुताबिक गुजारनी चाहिए, ताकि उस दिन पछतावा और शर्म का सामना ना करना पड़े। क़यामत का अजाब का वक्त सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन उसका मंजर करीब है। कुफ्र और इनकार करने वालों के चेहरे उस वक्त बिगड़ जाएंगे, उनका मजाक और दावा उनके खिलाफ साबित होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान का तक़वे के साथ गुजारें, ताकि उस दिन का सामना शर्म और मायूसी के साथ ना करना पड़े। रहमानुर्रहीम। सूरतुल मुल्क लेसन नंबर 28। कहो, क्या तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह मुझे मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर अपनी रहमत करे तो फिर कौन काफिरों को दर्दनाक अजाब से बचाएगा। इस आयत का मकसद ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में उन लोगों से सवाल कर रहा है जो इनकार करते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ ईमान वालों को खिलाफ बोलते हैं या सोचते हैं। सवाल ये है, अगर अल्लाह ने हमारी हलाकत कर दी या हमारी मदद की तो फिर तुम्हारे पास उन लोगों को बचाने की कोई कुदरत है। यहाँ अल्लाह हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ का कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के हाथ है। ज़िंदगी, मौत, रहमत और अजाब। अगर अल्लाह ने मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दिया, यानी अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या हम नुकसान में गए, या फिर अगर अल्लाह ने हम पर अपनी रहमत की, यानी हमें ज़िंदा रखा, हमें कामयाब बनाया, हमें मदद की, दोनों सूरत हाल में इंसान की मदद या कुदरत कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला अमाल में अता करता है। यानी फिर कौन काफिरों को दर्दनाक अजाब से बचा सकता है। जवाब ये है कि कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह। इस आयत का ताल्लुक ऐसे लोगों से है जो सोचते हैं कि वो अल्लाह की मदद के बगैर किसी का नुकसान या बचाव कर सकते हैं। अल्लाह कहता है ऐसा नहीं, असल कुदरत अल्लाह के हाथ में है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी, मौत, ईमान और हर तरह की कामयाबी, नुकसान अल्लाह के कंट्रोल में है। जो लोग सोचते हैं कि उनकी ताकत, दोस्ती या पोजीशन उन्हें बचा सकती है, वो गलत है। हमें अपने हर काम में अल्लाह के हुक्म की रहमत और भरोसा रखना चाहिए। ये आयत हमें सिखाती है कि तकवा, शुक्र और अल्लाह की रहमत की दुआ हर वक्त करनी चाहिए। हम ज़िंदगी में अपनी प्लानिंग और हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन असली कामयाबी अल्लाह की रहमत और मदद से ही है। दुश्मन के ख़िलाफ़ या मुसीबत में सोचना कि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, ये गलत है। इसलिए हर मुश्किल और हर सक्सेस के वक्त अल्लाह को याद रखें। अगर अल्लाह ने रहमत की, शुक्र अदा करें। अगर कोई इम्तिहान आया, अल्लाह से मदद मांगे।